हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम शीनो को देखते हैं जो कि तेंजा के साथ होता है, और यहाँ पर तेंजा जो होता है वो उसके सामने झुक रहा होता है। फिर यहाँ पर सीन देखने के लिए मिलता है कि जब ये लोग फर्स्ट टाइम आइसलैंड के ऊपर आए थे, तो यहाँ पर बात कर रहे थे अपनी ताकत के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जूजिन जो होता है वो हमला कर देता है शीनो के गले के ऊपर। तो यहाँ पर शीनो पीछे हट जाता है। तभी यहाँ पर तेंजा जो होता है वो कूद पड़ता है जूजिन से फाइट करने के लिए, और जूजिन के साथ उसकी फाइट चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं शीनो जो होता है वो तो अंधा है ही, लेकिन वो टाओ को पहचान सकता है। तो वो देखता है कि तेंजा जो है वो बहुत बुरी हालत के अंदर है। तो यहाँ पर वो बस डिसाइड करता है कि यहाँ से नूरो को लेके भागने का। वैसे बोला तो इसको टेंजा नहीं था। फिर करंट टाइम में आते हैं जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जू जिन को इतनी वार काट दिया होता है कि वो रीजनरेट करने से ही रुक जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हालत में आ जाता है, मतलब बुढ़ापे की हालत में आ जाता है। इधर से नूरू भी देख रही होती है कि कितनी वार काट दिया। इधर से ये भी कह रहा होता है कि भाई तू कितनी वार काटेगा, पागल है क्या तू, जितनी बार तू काटेगा तेरा ही लाइफ स्पैम कम होता हुआ जा रहा है। लेकिन इधर से शीनो को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, भाई उसके सर पे भूत सवार है। तो यहाँ पर जो जूजिन होता है वो अपने ही कट्टे पिट्टी बॉडीज को उठा के फेंक के मारता है सब लोगों के ऊपर, और कह रहा होता है कि इतना टाइम मेरे लिए काफी रहेगा रिकवर करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि उसके मसल्स नॉर्मल होने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि वो फिर से जवान हो रहा है नॉर्मल तरीके से। लेकिन इधर से शीनो जो होता है वो कह रहा होता है ये चाइल्डिश टेक्निक्स मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकती, और एक ही बार में सारे उसको स्लैश करके फेर देता है। तभी जमीन में से एक चक्कू उठाता और सीधा पेट मारता, और उसके जो ऑर्ब है, मतलब कि कोर, उसके ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे कि जूजिन जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है, जमीन में गिर जाता है, और शीनो भी जमीन पे गिरा रहता है। और हम लोग को देखने मिलता है वो पीछे की तरफ देखता है और नूरो को बोलता है कि पीछे हट, जल्दी से चल। तभी हम देखते हैं कि जूजिन जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडीज को उठा के फेंक के मारता है शीनो के ऊपर, और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से शीनो जो होता है वो सारों को चीड़ फाड़ के बाहर की तरफ निकल आता है। इधर से ये भी कह रहा होता है कि तू पागल हो चुका है क्या, तेरी बॉडी से इतना खून निकल चुका है, और जितना तू टाओ का इस्तेमाल कर रहा है तेरी बॉडी की जो लाइफ स्पैम है वो भी कम होती हुई जा रही है, फिर भी तू नहीं रुक रहा। तो वो कहता है कि तुझे क्या पता रिवेंज लेना कैसा होता है, दर्द में रहना कैसा होता है, मैं तुझे दिखा के रहूंगा आखिरकार मौत का नंगा नाच क्या होता है। जैसे वो आगे बढ़कर उसे मारने वाले होता है, तभी हम देखते हैं जूजिन जो होता है वो पानी में कूद जाता है, और तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो फिर से जवान होकर निकलता है, लेकिन इस बार वो फीमेल बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हम लोग जो हैं वो दो बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब दो सेक्स के अंदर, एक मेल एक फीमेल, और हम कभी भी उसके अंदर स्विच कर सकते हैं, और ये हम लोग हमेशा दो कॉपीज में रहते हैं। तो तुम लोगों ने अभी तक जिससे फाइट करे थे वो मेल था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखने मिलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे वो ट्रांसफॉर्म होती तो वो कह रही थी कि अब नहीं टिकोगे। तो हम देखते हैं शीनो और नूरो दोनों साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जूजिन काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जिसकी वजह से शीनो के माथे के ऊपर कट भी मार देता है। तभी शीनो जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि जो उसकी माँ थी, जब वो छोटा था, वो उसकी माँ ने उसकी आंखों को खत्म किया था, मतलब उसकी आंखों को खत्म किया था कि जो लोग हैं वो तरस खाएं इसके ऊपर और पैसा दे। और फिर क्योंकि ये बचपन से ही टाओ का इस्तेमाल करना जानता था, तो इसको बोला जाता था कि तू फाइट कर, और जो इसको फाइट में हरा देगा हम उसे पैसे देंगे, लेकिन इसे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि ये ताओ जानता था। इस तरीके से करते हुए इसने काफी सारे पैसे कमा लिए थे। फिर हम देखते हैं कि उस समय के राजा की तरफ से इसे टोजोडो जो गिल्ड है उसके अंदर बुलाया जाता है, और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि तेरा जो स्टाइल है लड़ने का वो काफी अच्छा है, तू ब्लाइंड होने के बावजूद भी इतना कुछ कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तू हमारे गिल्ड में रहे। तो फिर यहाँ पर उसको बोल देते हैं ओके। फिर इसकी माँ से पूछते भी है कि अच्छा ये ब्लाइंड कैसे हुआ, तो ये बता देती है कि इसका जो बाप था वो काफी अच्छा वॉरियर था, और इसकी नसों में भी उसी का खून दौड़ रहा है। तो वो कहता है कि मेरी माँ हमेशा यही झूठ बोलती थी। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि शीनो जो होता है वो आ चुका होता है गिल्ड के अंदर, और वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यामाडा जो होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर ट्रेन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग को सारे बंदे देखने को मिलते हैं जो भी हैं। यहाँ पर फूशी वगैरह सारे बंदे होते हैं, और यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा होता है, और यहाँ पर तेंजा के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो तेंजा है वो फियरलेस बंदा है, वो काफी ज्यादा वो है, वो हर किसी से फाइट वाइट करता रहता है, लेकिन उसको फिर भी सिखाया जाता है तो फिर भी वो मानता नहीं है। लेकिन हम लोग को देखने मिलता है धीरे धीरे करके शीनो के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है, और वो सेंसे कहने लगता है इसको। फिर हम देखते हैं करंट टाइम जिसके अंदर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर शीनो हमला कर रहा होता है, लेकिन सामने से जूजिन भी काफी अच्छा अटैक कर रहा होता है, और उस तरीके के इलेक्ट्रिक अटैक्स भी करने स्टार्ट कर दिया जिससे कि चोट लगे। यहाँ पर जो शीनो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि आखिरकार बदला होता क्या है, और मैं तेरे को पूरी तरीके से खत्म करके रख दूंगा। तभी वो यहाँ पर जो नूरो होते उससे कह रहा होता है नूरो तू पीछे हट जा, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। और वो सीधा लेकर जाता तलवार को सीधा कोर के अंदर घुसेड़ देता है। यहाँ पर जूजिन को भी नहीं पता चला, इतनी तेजी से आया वो, और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ, मैं तुझे इतनी बार काटूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता।
फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से सारे लोगों ने बात किया था, और यहाँ पर फूशी वगैरह, यहाँ पे शागिरी वगैरह जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वो लोग ओवल के बारे में बताते हैं। अब ये ओवल नहीं बोलूंगा क्योंकि एक वल्गर शब्द है, इसकी जगह मैं कोर बोलूंगा। तो यहाँ पर जो वो कह रहे होते हैं कि इसके कोर को तबाह करना होगा, और उसके कोर को जब हम तबाह कर देंगे तो उसके अंदर से विंस निकलेंगे, उनको हमें जल्दी से जल्दी तबाह करना होगा, वरना वो हमारी बॉडी को रोक लेगी और जिसकी वजह से वो रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मे भी इस चीज़ को समझा देती है अच्छी तरीके से, और हम लोगों को देखने नहीं मिलता। ऐसा ही होता है, जो वो कोर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और अपनी तलवार को लेकर उसी पर खड़ा रहता है। नूरू जो होती है वो उसको मना कर रही होती है कि हट जा इसके पीछे से, क्योंकि जो विंस है वो आके इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि वो ठीक हो सके। लेकिन अगर ये हट गया तो वो रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मानता नहीं है, वो कह रहा होता कि कुछ भी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर से नूरू जो होती है वो उसको बार बार कह रही होती है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कह रहा होता कि तू चुपचाप निकल जा, तुझे पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टेंजा का बदला मैं लेके रहूंगा किसी भी तरीके से। फिर वो याद करने लगता है कि टेंजा की मौत कैसे हुई थी, कितनी बुरी तरीके से, और वो मेरे आंखों के सामने। अब कोई मजाक नहीं बनाएगा कि मतलब आंखों के सामने, ये तो ब्लाइंड है, ये कहने का तरीका होता है। और कि वो याद कर रहा होता है कि उस समय मेरे पास चांस था पूरा का पूरा वहां से भाग के, ना मैं उसके साथ मिलकर फाइट करता तो शायद इस समय वो जिंदा होता। लेकिन मैंने गलती करी, मैं तुझे लेकर वहां से भागना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन अब क्यों यार, मैं बिल्कुल नहीं, बेशक अब क्या मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन मैं इसे खत्म करके रहूंगा। इधर से नूरू जो होती है वो मानता नहीं है, वो बोलने लगती है कि अरे चल चल चल, वो मानता नहीं है, वो उसको डांट के भटका के बोल देता है चुपचाप निकल जाए यहाँ से, चुपचाप। और हम देखते हैं यहाँ से नूरू जो होती है डर के भागना स्टार्ट कर देती है, और वो भागते भागते जाके गिर जाते हैं। जैसे ही वो गिरती है तो वो कह रही होती है कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो फाइट को याद करना स्टार्ट कर देती है कि टेंसा की फाइट कैसी थी और वो क्या क्या बोलता था। फिर वो खड़ी होती है, वो अपनी तलवार की तरफ जाती है, तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी याददाश्त के अंदर टेंसा दिखाई देता है, जो कि कह रहा होता है कि तू सब कुछ अच्छे तरीके से करेगी, तू टेंशन मत ले, हमारा मास्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तभी वो तलवार लेती है और कहती है कि हाँ, और वो भागना स्टार्ट कर देती है वापस अपने इलाके की तरफ। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पर जो हमारा सीनो होता है वो कह रहा होता है कि अब खेल खत्म हुआ धीरे धीरे करके। जैसे ही उसके ऊपर सारी की सारी विंस जो होते हैं वो लपेटना स्टार्ट हो जाते हैं, तभी हम लोग को देखने मिलता है यहाँ पर नूरू की एंट्री हो जाती है और उसको धक्का मार के दूर कर देती है, और उसके ऊपर जितनी भी विंस होती हैं सबको उखाड़ के दूर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देती है। जब ऐसा होता है तो वो कहता है क्या हुआ, तभी वो उसके लिपट जाते हैं और वो कह रहा होता है कि क्या कर रही है तू, पागल है क्या। तो वो कह रही होती है कि मैं अपने टाव को तेरे अंदर रिलीज कर रही हूँ, जैसे गाड़ी में मारू के साथ ये सब हुआ था मतलब। तो यहाँ पर जो शीनो होता है वो दूर की तरफ करता है, बोलता है अरे तू लड़की है, पागल है, तो तुझको ढंग से करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। तो कहती है अरे आप पहले जैसे हो गए, मतलब वो पहले काफी ज्यादा समझदारी वाली बात करता है हमेशा, और गुस्से में कभी बात नहीं करता। तो वो कह रहा होता कि नहीं, मैं रिवेंज लेकर आऊंगा, मैंने उसका सफर देखा, वो कितना ज्यादा सफर कर रहा था। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो कह रही होती कि नहीं, वो सफर नहीं कर रहा था, आप मुझे उठा के भाग रहे थे, इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया। वो जब लड़ रहा था तो वो स्माइल के साथ लड़ रहा था, मैंने इतनी कूल और सैड हंसी कभी नहीं देखी। वो काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा था, वो चाहता था कि हम लोग जिंदा रहें, इस वजह से वो अकेला वहां पर फाइट कर रहा था। तो प्लीज समझिए, हमें यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरीके से, और बाकी लोगों से मिलना होगा। तो यहाँ पर शीनो जो होता है वो कह रहा होता है कि हमारे पास चांस है, मैं इसे खत्म कर दूंगा अभी के अभी। लेकिन यहाँ पर वो कह रही होती है कि टेंशन मत लो, हम लोग जरूर करेंगे। तो वो कहता है कि अभी एक दिन लगेगा इसको रीजनरेट होने में, तो यहाँ पर हम लोगों को आगे का काम करना होगा। तो यहाँ पर शीनो जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने मुझे जिंदगी दी है नूरो, मैं तेरा आशानमंद रहूंगा इस चीज के लिए, और उसको गले लगा देता। तो वहां पर वो रोना स्टार्ट कर देती है। सीन बदलता, हम देखते हैं ऑरेंज वाला जो होता है वो बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। और हम लोग देखते हैं जूजिन का जो पोट होता है वो टूट जाता है, और इधर से शीनो और नूरो का जो तालिस्मा था वो जलने से रुक जाता है। तब बिसागिरी जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को ये चीज रोक देना चाहिए, जिनसे हम प्यार करते हैं वो लड़ना खत्म हो जाएंगे, हमें जल्दी जल्दी इस चीज को रोक देना चाहिए। लेकिन वो सुनता नहीं है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो गाबीमारू से फाइट कर रहा था, उसका वो हिलता और गाबीमारू का पूरा का तालिस्मा जलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगली फाइट गबीमारू की है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।